गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हमें नेक्स्ट टॉपिक देखना है संयुक्त फलनों के अवकलज। जैसे कि इसके पहले वाले टॉपिक पर हमने देखा था, अगर हमारे पास फलन है, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, चाहे अलजेब्रिक फंक्शन हो, तो या फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, उसका हम अवकलन किस प्रकार करेंगे। बट यहाँ पर हमें देखना है कि अगर हमारे दो फलन साथ में हैं, संयुक्त रूप से है, तो उसका अवकलन हम किस प्रकार करेंगे। कहने का मतलब, जैसे मैं अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल आपको समझा देती हूँ। अगर मेरे पास फलन कुछ इस प्रकार है, cos x स्क्वायर, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो cos है, अगर cos के साथ में केवल x होता तो हम इसका अवकलन कर सकते थे। इसके हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्योंकि ये एक सिंगल फलन है, ठीक है। बट यहाँ पर cos के साथ में x स्क्वायर है, मतलब cos x एक फलन है और x स्क्वायर एक अलग फलन है। ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। ये दो अलग अलग फलन है, दोनों को साथ में मिला दिया तो ये हमारा क्या कहलाया, संयुक्त फलन। तो इस संयुक्त फलन का हम अवकलन अब किस प्रकार करेंगे, हमें ये देखना है। अगर सिंपल हमारे पास ये फलन है cos x और x स्क्वायर, दो अलग अलग फलन है, तो इसका हम इंडिविजुअल अवकलन कर सकते हैं। ये हमारे पास इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, हमने इसका अवकलन करना सीखा है। किंतु अगर हमारे पास दोनों को मिला के अगर एक नया फंक्शन बना दे, जिसे हम संयुक्त फलन कहते हैं, तो उसका अवकलन हम किस प्रकार करेंगे, ये हमें यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर इसका अवकलन हम श्रृंखला नियम से करते हैं, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर देखते हैं श्रृंखला नियम, यदि y इक्वल टू एफ ऑफ टी और t इक्वल टू जी ऑफ एक्स, तो यहाँ पर आपको दो फंक्शन दे दिया है, y इक्वल टू एफ ऑफ टी है और t इक्वल टू जी ऑफ एक्स है। तब आपको क्या निकालना है, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू होगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू होगा डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। इसकी वजह से आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि ये फंक्शन कैसे आया है। जैसे यहाँ पर मैंने अभी कहा कि अगर मुझे फंक्शन दे दिया है cos x स्क्वायर और बोल दिया भाई कि इसका अवकलन करो, तो किस प्रकार करेंगे। क्योंकि हमको तो cos x का अवकलन आता है, लेकिन ये cos x स्क्वायर का तो अलग से अवकलन हमें नहीं पता है, ठीक है। तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, जो हमें फंक्शन दिया रहेगा उस फंक्शन को मैं y मान लूँगी। मुझे जो फंक्शन दिया रहेगा उस फंक्शन को मैं क्या करूँगी, y मान लूँगी। y मानने के बाद अब मुझे फंक्शन का अवकलन किसके रिस्पेक्ट में करना है। यहाँ पर मेरा फंक्शन क्या है, x के रिस्पेक्ट में है, तो उसका अवकलन भी किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में होगा। तो इसका अवकलन करूँगी डी वाई बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, तो यहाँ पर क्या लिखूँगी मैं, डी बाई डी एक्स इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। ये मेरा हो गया फंक्शन। अब अगर मेरा यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह एक्स होता तो मैं डायरेक्ट कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स करके लिख देती, बट यहाँ पर मेरे पास एक्स है क्या, नहीं है। यहाँ पर तो मेरे पास एक्स स्क्वायर है, तो मैं इस एक्स स्क्वायर का अवकलन किस प्रकार करूँगी। कॉस एक्स स्क्वायर का तो कोई अलग से मेरे पास फॉर्मूला है नहीं। तब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म दिया है, जहाँ पर एक्स होना था उस एक्स की जगह पर अगर कोई दूसरा फलन है तो उस फलन को हम क्या करते हैं, टी मान लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर को क्या करती हूँ, टी मान लेती हूँ। तो मैंने मान लिया एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। तो यहाँ पर मेरा फंक्शन कुछ इस प्रकार हो जाएगा, डी बाई डी एक्स और कॉस यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस टी। ये मेरा फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर कॉस के साथ में क्या है, टी है, तो भाई जब कॉस के साथ में एंगल मेरा टी है तो उसका अवकलन भी किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए, टी के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम किस प्रकार लिख देते हैं, चूँकि यहाँ पर मेरा फंक्शन टी के रिस्पेक्ट में है, ये कॉस टी के रिस्पेक्ट में है, तो इसका अवकलन भी किसके रिस्पेक्ट में होगा, टी के रिस्पेक्ट में। बट अब ये एक्स फिर क्या हो जाएगा, एक्स कहाँ चले जाएगा, तो एक्स कहीं जाएगा नहीं। आपको केवल ये क्या करना है, जिसमें आपने इसको टी माना है तो इसका अवकलन आप क्या करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, और जो टी वाला फंक्शन है उसका अवकलन हम किसके रिस्पेक्ट में कर देंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में। यही यहाँ पर फंक्शन में आपका लिखा हुआ है, ठीक है। हमने क्या माना है, यहाँ में हमारे पास जो वैल्यू दी है उसे हमने y मान लिया। अब इस y का अवकलन मैं किसके रिस्पेक्ट में कर रही हूँ, t के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या किया, यहाँ पर मेरा एक्स स्क्वायर दिया है, दो फलन साथ में दिया है, कॉस एक्स का अवकलन करना हमें पता है, लेकिन कॉस एक्स स्क्वायर का अवकलन कैसे करते ये हमें नहीं पता। तो मैंने क्या किया, इस एक्स स्क्वायर को मैंने क्या कर दिया, टी मान लिया, ठीक है। तो मैं फंक्शन को किस प्रकार लिखूँगी अब, डी बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस टी। अब चूँकि यहाँ पर टी है तो इस टी का अवकलन किसके रिस्पेक्ट में होगा भाई, सीधी सी बात है, अगर यहाँ पर टी है तो इसका अवकलन भी तो टी के रिस्पेक्ट में होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में तो हो नहीं सकता, तो ये टी के रिस्पेक्ट में अवकलन हो गया इनटू। अब जिस फंक्शन को आपने टी माना है उस फंक्शन का अवकलन किसके रिस्पेक्ट में कर देंगे आप, एक्स के रिस्पेक्ट में कर देंगे। ये तो तब के लिए अगर दो फलनों का संयोजन हो तब,
तीन फलनों का संयोजन होगा तो वो भी हम इस प्रकार करेंगे, कुछ इस प्रकार dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी। जो आपका फंक्शन रहेगा उस फंक्शन को आप क्या करोगे, जैसे इसको मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर को टी माना है तो यहाँ पर डी बाई डी टी कॉस टी हो जाएगा, इनटू यही फंक्शन का फिर से हम क्या कर देंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन कर देंगे। इसे जब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन उस समय मैं इसे समझाऊंगी। अभी दो फंक्शन जब आपके साथ में है तो उससे रिलेटेड हम किस प्रकार सॉल्व करते हैं ये हम देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा श्रृंखला नियम से प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों का अवकलन होगा, श्रृंखला नियम से प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का हम अवकलन किस प्रकार करेंगे। इसके पहले हमने देखा था कि जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है उसका अवकलन हमने प्रथम सिद्धांत से किया था, लेकिन यहाँ पर हम किससे करेंगे, श्रृंखला नियम से करेंगे। तो श्रृंखला नियम से अगर कभी भी आपको अवकलन करना होगा, कुछ नहीं है, आपको जो फंक्शन दिया उसको y मानना है, बस। फंक्शन का मैंने यहाँ पर क्या किया, y मान लिया, तो y इक्वल टू हो गया मेरा साइन इनवर्स x। अब भाई साइन इनवर्स x का डायरेक्ट कोई फार्मूला तो होता है नहीं, अवकलन यहाँ x के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है, सॉरी इसके एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन करने के लिए फार्मूला है, बट हमें इसको यहाँ पर प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन से अवकलन करना है। तो यहाँ पर फिर मैंने क्या किया, जब इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं x इक्वल टू साइन वाई। अब दोनों पक्षों को x के सापेक्ष अवकलन करूँगी तो ये हो जाएगा मेरा d बाई डी एक्स इंटू एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन वाई। अब x के रिस्पेक्ट में अवकलन होता है 1, ये हम क्लास 11 में पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक बार मैं और बता देती हूँ, आपका d बाई डी एक्स है और ये x की पावर कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। x की पावर n का फॉर्मूला होता है आपका n x की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 है तो 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, 1 इंटू एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0 हो गया, यानी 1, 1 इंटू 1 आपका 1, ठीक है। तो d बाई डी एक्स का जब x का अवकलन x के रिस्पेक्ट में करोगे तो वैल्यू आएगी 1। मतलब अगर आपको कोई भी फंक्शन दिया है उसी फंक्शन का अवकलन उसी के रिस्पेक्ट में करें तो वैल्यू आ जाएगी वहाँ पर 1। अब यहाँ पर साइन वाई दिया है तो भाई हमने तो साइन x का अवकलन पढ़ा है, ठीक है। चलो अगर यहाँ पर y दिया है तो अगर इस साइन y का अवकलन हम y के सापेक्ष में करते तो हमारा अवकलन हो जाता, ठीक है। फंक्शन का जो यहाँ पर एंगल दिया है उसी के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन करते तो वो अवकलन हो जाता, लेकिन चूंकि यहाँ पर y दिया है और यहाँ पर अवकलन हमें करना है x के सापेक्ष, तो क्या ये संभव है, नहीं है संभव। तो इसे हम किस प्रकार करेंगे, इसे हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसे हम श्रृंखला नियम के थ्रू करते हैं। श्रृंखला नियम के थ्रू इस प्रकार करेंगे, हमें साइन के साथ में जो वैल्यू दी है, जो एंगल दिया है, एंगल क्या दिया है y, तो उस साइन y का अवकलन हम y के रिस्पेक्ट में कर देंगे, ठीक है। तो इस साइन y का अवकलन मैंने क्या कर दिया, y के रिस्पेक्ट में कर दिया। अब फिर ये जो y वाला टर्म है इस y का अवकलन इस x के रिस्पेक्ट में कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका dy बाई डी टी, ठीक है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं साइन y का अवकलन करने पर हमारे पास आता है कॉस y इंटू डी वाई बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन कॉस वाई इक्वल टू 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, क्योंकि हमने पढ़ा है संबंध साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप कॉस एक्स की या फिर अगर इसको y लेते हैं तो कॉस वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा मेरा, जब मैंने साइन वाई को क्या माना है, x माना है, तो वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार d बाई डी एक्स साइन इनवर्स x की वैल्यू होगी 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ पर आपकी x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है। नेक्स्ट हमें देखना है कॉस इनवर्स x का अवकलन। तो कॉस इनवर्स x को भी मैंने क्या मान लिया, पाई। यहाँ से x की वैल्यू मेरी निकल जाएगी कॉस y। अब ये जो फंक्शन दिया है, ये समीकरण 1 ले लो, इसका हम x के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी d बाई डी एक्स, एक्स का अवकलन x के रिस्पेक्ट में, और d बाई डी एक्स कॉस y। अब अवकलन x के रिस्पेक्ट में करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 1। अब यहाँ पर है कॉस y, यानी कि हमें अवकलन करना है x के सापेक्ष, और कॉस के साथ में जो एंगल है वो आपका क्या है, y है। दोनों ही क्या है, अलग अलग है। जब भी दोनों वैल्यू आपकी क्या हो, अलग अलग हो, मतलब आपको जो फंक्शन दिया हो जिसका आपको अवकलन करना है उसका जो ये वैल्यू दी है, जैसे यहाँ पर कॉस है तो कॉस के साथ में एंगल क्या दिया है, y, इसका अवकलन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर भी x होना चाहिए और यहाँ पर भी x होना चाहिए, यहाँ पर y है तो यहाँ पर y होना चाहिए, है कि नहीं। बट दोनों अलग अलग है, तो कभी भी अगर दोनों फंक्शन आपके अलग अलग रहेंगे तो आप वहाँ पर अवकलन के लिए अवकलन करने के लिए श्रृंखला नियम का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर श्रृंखला नियम का उपयोग करने पर क्या हो जाएगा भाई, सबसे पहले जो हमें फंक्शन दिया है उस फंक्शन को उसी एंगल के रिस्पेक्ट में अवकलन करिए। यहाँ पर आपको कॉस वाई दिया है
तो y है ना यहाँ पर, तो y का अवकलन किसके रिस्पेक्ट में होगा, y के ही रिस्पेक्ट में होगा। तो यहाँ पर x की जगह क्या रख देंगे, डी बाई डी वाई कॉस वाई। ठीक, अब फिर से हमने क्या किया, y हमारे पास था इसलिए हमने क्या किया, dx को dy में चेंज कर दिया। तो अब ये जो y है, इस y का अवकलन हम क्या कर देंगे, फिर से x के रिस्पेक्ट में कर देंगे। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। या फिर आप इसको इस प्रकार देख सकते हैं, अगर मैं ये dy से dy को कैंसिल करूँ तो मेरे पास क्या बच जाएगा, डी बाई डी एक्स कॉस वाई, मुझे वापस से वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन ये डी वाई है वो कैंसिल नहीं होता है, बस हम आपको एक्सप्लेन करने के लिए इजी वे से आप समझ सके इसलिए बताया जाता है। नेक्स्ट अब कॉस वाई का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन वाई, और डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी -1 अपॉन साइन वाई। साइन को हम अगर हम कॉस के फॉर्म में लिखना चाहें तो किस प्रकार लिखेंगे, -1 अपॉन √1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई। कॉस वाई को मैंने माना है एक्स, तो वैल्यू आ जाएगी -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन होता है आपका -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, वेयर एक्स इज बिलोंग्स टू -1 to 1। नेक्स्ट हम देखते हैं tan का अवकलन। तो tan इनवर्स x के लिए भी सेम करेंगे, tan इनवर्स x को y के इक्वल ले लेंगे। अब यहाँ से x की वैल्यू आपकी हो जाएगी tan y। अब दोनों पक्षों का हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो dy बाई डी एक्स एक्स और ये dy बाई डी एक्स tan y का अवकलन dy बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में। x का अवकलन x के रिस्पेक्ट में वैल्यू आ जाएगी 1। अब यहाँ से tan y दिया है आपको, चूँकि ये y है और ये x, तो दोनों ही क्या है, अलग अलग है। तो इस y का अवकलन किसके रिस्पेक्ट में होगा, y के ही रिस्पेक्ट में होगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, d बाई डी वाई tan y। ठीक, y का अवकलन y के रिस्पेक्ट में कर दिया, तो अब उसी y का अवकलन फिर से किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम dy बाई डी एक्स लिख लेंगे। tan y का अवकलन हो जाएगा आपका sec स्क्वायर वाई dy बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन सेक स्क्वायर वाई। अब सेक को हम क्या करेंगे, tan में चेंज करेंगे, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू क्या है, tan y है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 1 अपॉन 1 प्लस सेक स्क्वायर वाई। चूँकि सेक स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो ये y है, तो यहाँ पर आपका y हो जाएगा इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमने tan y को x माना था। ठीक, tan इनवर्स x की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट आपको दिया है कॉट इनवर्स x। तो कॉट इनवर्स x का भी अवकलन करने के लिए हमने इसको क्या मान लिया, y मान लिया। यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल जाएगी x इक्वल टू कॉट y। अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स कॉट वाई। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कॉट के साथ में जो एंगल है और ये जिसके रिस्पेक्ट में आपको उसको अवकलन करना है, दोनों ही यहाँ पर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, लेकिन दोनों अलग अलग है। तो हमें जिस फंक्शन का अवकलन करना है उस फंक्शन के अकॉर्डिंग हम इस डी एक्स वाले टर्म को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। हमें अवकलन करना है कॉट वाई का, तो कॉट वाई का अवकलन होगा वाई के रिस्पेक्ट में। तो हम डी बाई डी एक्स की जगह क्या लिख देंगे, डी बाई डी वाई। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा डी बाई डी वाई। कॉट वाई का अवकलन होगा वाई के रिस्पेक्ट में। अब हमें इसको चेंज क्यों करना पड़ा, वाई की वजह से, तो जिसकी वजह से चेंज करना पड़ा उसका अवकलन फिर कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो कॉट वाई का अवकलन हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी -1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर वाई। अब कॉसेक स्क्वायर वाई को हमें किस में चेंज करना है, कॉट में, तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर वाई। कॉट वाई को हमने माना था एक्स, तो वैल्यू हो जाएगी -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट है आपका सेक इनवर्स एक्स। तो सेक इनवर्स एक्स का अवकलन करने के लिए भी सेम वही मेथड, y इक्वल टू क्या मानेंगे हम, सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका एक्स इक्वल टू सेक वाई। दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो वैल्यू मिल जाएगी आपको डी बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स सेक वाई। तो डी बाई डी एक्स एक्स यहाँ से सेक वाई के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है। देखो y का अवकलन करना है ये x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर x होता मेरा तो मैं x के रिस्पेक्ट में इसको अवकलन ईजिली कर लेती, बट है नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस dx वाले टर्म को किस में चेंज करना पड़ेगा, dy वाले टर्म में। तो ये हो जाएगा आपका डी बाई डी वाई सेक वाई। अब चूँकि मैंने इस y की वजह से dx वाले को चेंज किया है, बट इसको हटाया तो नहीं है ना, तो इसको मैं किस प्रकार सकती हूँ, चूँकि यहाँ पर dy लिखा है, y की वजह से मैंने चेंज किया है, तो इस y का अवकलन मैं फिर से x के रिस्पेक्ट में कर दूँगी। तो यहाँ से आपको डी सेक वाई की वैल्यू मिल जाएगी सेक वाई इंटू टेन वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिलेगी 1 अपॉन सेक वाई इंटू टेन वाई।
अब चूँकि sec y को तो हमने x माना है, अब tan को हम sec के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। किस प्रकार लिखेंगे? तो 1/sec y रूट ओवर sec स्क्वायर y माइनस 1। sec y को अगर हम x लिए हैं तो यहाँ पर अगर हम x पुट करते हैं तो dy/dx इक्वल टू हमारा आ जाता है 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, जहाँ पर आपकी x की वैल्यू है ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट हमें देखना है कॉसेक इनवर्स x का अवकलन। तो कॉसेक इनवर्स x को मैंने क्या मान लिया? y मान लिया। अब यहाँ से x की वैल्यू अगर निकालूंगी तो x इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक y। अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, वैल्यू हो जाएगी हमारी d/dx x, d/dx cos y। x के सापेक्ष अवकलन 1। अब y का x के सापेक्ष अवकलन तो हम कर नहीं सकते, यहाँ पर अगर x वाला टर्म होता तो उसी x के सापेक्ष अवकलन होता। तो हम इस y की वजह से जो dx है उसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? dy में। ठीक है, तो यहाँ पर dx जगह आपका क्या हो जाएगा? dy। तो ये हो जाएगा आपका d/dy cosec y। अब चूँकि इस y की वजह से हमें dx को क्या करना पड़ा? चेंज करना पड़ा। तो इस y का अवकलन हम फिर किसके रिस्पेक्ट में करते हैं? dx के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा मेरा dy/dx। अब cosec y का अवकलन करने पर हमें मिलती है वैल्यू माइनस cosec y इंटू cot y dy/dx। तो dy/dx की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? इक्वल टू -1/cosec y इंटू cot y। अब चूँकि cosec y को मैंने यहाँ पर x माना है तो cosec y की जगह तो x लिख दूँगी, लेकिन cot y को मुझे किस में चेंज करना पड़ेगा? cosec में। तो वैल्यू मुझे मिल जाएगी -1/cosec y इंटू cosec स्क्वायर y माइनस 1। cosec स्क्वायर y की वैल्यू रख देंगे x, वैल्यू मिल जाएगी -1/x इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इस प्रकार सभी फंक्शंस का हम प्रथम सिद्धांत, सभी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का हम प्रथम सिद्धांत से भी अवकलन कर सकते हैं और श्रृंखला नियम से भी अवकलन कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे नेक्स्ट जो पार्ट आएगा हमारा, उसमें हम देखेंगे जो प्रश्नावली के क्वेश्चन है उसको हम किस प्रकार सॉल्व करते हैं।